चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था हायर परचेज सिस्टम। ये हमारा टॉपिक था, हायर परचेज सिस्टम। पहले हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आज आपके साथ कुछ नया डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। हायर परचेज को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये सिंपल सिस्टम होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और ये वर्ड आप सबको पता है। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे किश्तों में आपने कोई भी सामान परचेज किया है, उसी को टेक्निकली क्या बोल देते हैं हम, हायर परचेज सिस्टम। आज की क्लास में बेसिकली हमें ये सीखना है कि सर ग्रेजुएशन के अंदर या सीए कोर्स के अंदर, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो आज की क्लास मेरी इस पे निकल जाएगी कि सर हमें जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। वंस यू विल ऑल गेट जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज के बाद मुझे आपको सिखाना है लेजर। इट मींस अकाउंट्स के अंदर दो पार्ट्स आपको कवर करने हैं, जर्नल एंट्रीज और लेजर। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। अभी तक हमने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था? हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, फॉर एग्जाम्पल मुझे कार परचेज करनी है, मुझे एक कार खरीदनी है जिसकी कॉस्ट को हम क्या वर्ड बोलते हैं, कॉस्ट को बोलते हैं हम कैश प्राइस। अगर आपको कार खरीदनी है जिसकी कॉस्ट या उसकी कैश प्राइस मान लेते हैं 10 लाख की है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो वो आप कार अभी खरीद सकते हो। बट अगर आप उनको बोलते हो कि मुझे ये तो इंस्टॉलमेंट में खरीदनी है, मतलब मुझे ये खरीदनी है हायर परचेज पर इंस्टॉलमेंट में, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है और टोटल इंस्टॉलमेंट उन्होंने बना दी 12। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये ईयरली है, यानी हर साल आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बना दी आपकी, 12। अगर 12 इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ी तो आपकी जेब से टोटल कितना पैसा चला गया? आपकी जेब से चला गया 12 लाख। अगर ध्यान से देखो, कार की एक्चुअल वैल्यू थी 10 लाख, बट क्योंकि आपने हायर परचेज पे खरीदा है तो आपको कितने पैसे देने पड़ गए, 12 लाख, 12 इंस्टॉलमेंट्स में। इट मींस सर आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा? जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा कार का, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। 10 लाख की चीज 12 लाख में ले ली। ऋषभ का आंसर आ गया जी, 10 लाख की कार आपने, हर्षित का आंसर आ गया। आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा? आपको देना पड़ा 2 लाख रुपए। और इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम टेक्निकली बोलते हैं इंटरेस्ट। ये होता है इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, ये होता है इंटरेस्ट। ये जो 12 लाख है इसको हम टेक्निकली बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ये हायर परचेज प्राइस है। और ये जो 10 लाख होता है इसको बोलते हैं कैश प्राइस। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी। यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। ये फॉर्मूला बन गया। कैश प्राइस था 10 लाख, इंटरेस्ट अभी बताया आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो हायर परचेज प्राइस हो गया 12 लाख। ये फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से हमने ये फॉर्मूला बनाया था। दिक्कत आप सब बच्चों को दिक्कत ये होती है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स, टोटल अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट्स की, टोटल इंस्टॉलमेंट है 12। और अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट की, टोटल इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए। आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल पे दिक्कत ये आएगी, सर 12 इंस्टॉलमेंट है और टोटल इंटरेस्ट है 2 लाख।
आपको बस ये बताना है हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा। तो ग्रेजुएशन में दिक्कत समझ आनी चाहिए। दिक्कत ये है टोटल इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट 2 लाख है, हम तो ये पूछ रहे हैं हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो ये बस आपको निकालना मैंने सिखाया था लास्ट की 4 क्लासेस में, कितना कितना इंटरेस्ट है। ये था हमारा प्रीवियस डिस्कशन। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्रीज के अंदर। जर्नल एंट्रीज आराम से जरा मेरे साथ साथ समझना। जब भी हम बात करते हैं हायर परचेज सिस्टम की, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदते हो, धीरे धीरे करके टेक्निकल वर्ड्स पे आ जाएंगे। 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर जो सामान खरीदता है, एक होता है सेलर जो सामान बेचता है। बायर को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हायर परचेजर। ये कौन है आपका हायर परचेजर। और सेलर को हम बोलते हैं हायर वेंडर। तो ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं जब भी हम अकाउंट्स में हायर परचेज पढ़ेंगे। एक होता है हायर परचेजर, एक होता है हायर वेंडर। अच्छी बात कह लो या टफ कह लो, आपको पहले ये मान के चलना है कि हम बायर हैं। बायर अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज करेगा, पहले आपको ये समझना है। फिर हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर हम सेलर होते, अगर हम बेच रहे होते, तो हम क्या एंट्रीज करेंगे। इट मीन्स आपको दोनों लेवल पे एंट्री समझ आनी चाहिए। आज की क्लास में हम कौन है, हम हैं बायर। बायर क्या क्या एंट्री करेगा ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन को आप आराम से समझेंगे, मैं आपको सारे नोट्स भी दूंगा 1 बाय 1। ये हमारी एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। आराम से जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज आज फर्स्ट क्लास है जर्नल एंट्रीज की। ऑन 1 जनवरी 2021 HP Messers acquired a pickup van। यानी आपने वैन खरीदी है, पिकअप वैन। जैसे कार होती है सिंपल, पिकअप वैन आपने खरीदी है। किस पे खरीदी है, ऑन हायर परचेज। फ्रॉम किससे खरीदी है, FM Messers। मुझे एक बात बताओ, FM Messers सेलर है या बायर है, सोच के बताओ पढ़कर, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। FM Messers कौन है, बायर है या सेलर है। इंग्लिश पढ़ो और जल्दी से बताओ फटाफट। सार्थक हर्षित का आंसर आ गया, रोशनी झा का भी आ गया। FM Messers दोस्तों सेलर है, और सेलर को हम बोलते हैं हायर वेंडर। वेरी गुड। सेलर को क्या बोलते हैं आप देख सकते हो, सेलर को हम बोलते हैं हायर वेंडर। ये कौन है, HP Messers, इसने खरीदा है। यानी सर ये है एक तरह से हायर परचेजर। और अभी मैंने आपको बताया था आपने हायर परचेजर की एंट्री करनी है, हमारी बुक्स में एंट्री करनी है। तो हायर परचेजर ने पिकअप वैन खरीदी हायर परचेज पर, यानी इंस्टॉलमेंट में। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, आप कौन हो, आप हो HP Messers। अब टर्म्स में क्या क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं, आइए जरा ध्यान से। कह रहे हैं कैश प्राइस, वैन की जो कैश प्राइस है वो है 1 लाख। 1 लाख रुपए की तो कैश प्राइस है। मेरे साथ साथ जरा आप हेल्प करेंगे, यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो हम कौन है, हम हैं HP Messers, ये हैं हम। ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी। आज डेट है 1 जनवरी 2021।
डेट देख सकते हो 1 जनवरी 2021 आपने वैन खरीदी है, यानी इस दिन आपने क्या खरीदी है, वैन। चलिए नंबर लाइन का बहुत यूज है इसके अंदर। आइए जरा क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते हैं। कैश प्राइस कितनी है? कैश प्राइस है 1 लाख। इसका मतलब वैन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 लाख। 40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम आपने साइन करा उसी टाइम 40,000 रुपए दे दिए। अगर आपको पता हो तो हम इसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। यानी जैसे ही आपने वैन उठाई, वैन जैसे ही खरीदी, उसी टाइम आपने डाउन पेमेंट खड़े खड़े उनको कितने पैसे दे दिए, उनको दे दिए 40,000। 40,000 रुपए तो उसी टाइम दे दिए। अभी और कितने बच गए, और कितने पैसे देने हैं, 60,000। आगे चलते हैं। बैलेंस, बैलेंस कितना है, 60,000 was to be paid in annual installments 20,000। 20,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। आप बस इतना बता दो कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, 1 2 3 4, ये बताइए आप सब बच्चे। टोटल 60,000 रुपए देने हैं, 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। तो बेटा ध्यान से, 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट है और 60,000 रुपए देने हैं। सार्थक आंसर, वेरी गुड। ध्यान से जरा बात को समझे मेरे साथ साथ। 60,000 रुपए देने हैं, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की है, एनुअली मतलब साल में देनी है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पता है कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 3। 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तभी तो आ जाएगा 60,000। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जनवरी है, 1 जनवरी के बाद पहली इंस्टॉलमेंट, पहला साल यहाँ पे खत्म होगा 31 दिसंबर 21। यहाँ पे आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे। फिर ये दूसरा साल खत्म होगा, दूसरा साल खत्म होगा 31 दिसंबर 22। यहाँ आप दूसरी इंस्टॉलमेंट दोगे। फिर 3 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 23। 3 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब यहाँ भी वो 20,000 रुपए देगा, यहाँ भी वो 20,000 रुपए देगा, और यहाँ भी वो 20,000 रुपए देगा। 3 इंस्टॉलमेंट देगा 20,000 की, तो 60,000 पूरे हो गए। मगर दिक्कत ये है, प्लस 20,000 प्लस साथ में क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो तो आपको चीज महंगी पड़ती है, इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। आपको इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करनी है। बस अब इंटरेस्ट निकालना है हमें ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी है, और वो मैंने आपको तरीका सिखाया था। पढ़ते हैं जरा। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम। तो पहले तो हम इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं, आइए जरा मेरे साथ साथ। 20 हजार है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट निकालना मैंने आप सब बच्चों को पहले से सिखा दिया था। फटाफट दोबारा से करते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम लिखते थे कैश प्राइस। जल्दी से बेटा, जो बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे साथ साथ एक बार दोबारा से समझ लो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%, इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास कैश प्राइस था 1 लाख रुपए, उसमें से आपने 40,000 रुपए तो उसी टाइम दे दिया। 40,000 रुपए दे दिया तो आपके पास कितना बचा, 60,000। इसका मतलब आपने 60,000 का क्या लिया है, उनसे लोन लिया है। 60,000 रुपए आपने उधार लिया है। अब जब पहली इंस्टॉलमेंट होगी तो इसके ऊपर लोन कितने का है, 60,000 का, इसके ऊपर आप 6% का इंटरेस्ट दोगे। तो 60,000 पर
6% का इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 3600। और आपने कहा था कि हम 20,000 रुपये आपको देंगे, साथ में इंटरेस्ट देंगे, तो कुल मिला के आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 23,600 रुपये। 60,000 पे 6% का इंटरेस्ट, 20,000 पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था, इसका मतलब आप टोटल पैसे दोगे 23,600। अब देखो, अब कितने का लोन बचा, अब बचा 40,000 का लोन। अब आप 40,000 के ऊपर 6% का इंटरेस्ट दोगे, तो 40,000 का 6% होता है 2,400 रुपये। 2,400 रुपये इंटरेस्ट दोगे, प्लस 20,000 रुपये उनको और दोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये रहा 20,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट आप कितना दोगे, टोटल अमाउंट आप दोगे 22,400। अब देखो कितना बैलेंस बच गया, अब फिर 20,000 रुपये का बैलेंस बच गया, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में इसके ऊपर इंटरेस्ट 6% का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,200 इंटरेस्ट दोगे, प्लस 20,000 रुपये और दोगे, टोटल आप कितने पैसे दोगे, 21,200। तो ये हैं आपकी इंस्टॉलमेंट्स। आपको पता चल गया सर, पहला इंटरेस्ट लगेगा 3600, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा 2400, और तीसरा इंटरेस्ट लगेगा 1,200, और ये आपके इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आ जाएगा जो जो आपने निकाल रखा है। तो ये है वर्किंग्स। पहले मुझे ये बताइए कि ये वर्किंग्स मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हम कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं? जी जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सार्थक का आ गया, बीना का आंसर आ गया, रोशनी फटाफट मुझे बताइए कि हाँ सर इतना इतना हमें महंगा पड़ रहा है। जी जल्दी जल्दी, हर्षित, सिमरन, वेरी गुड। आपको पता है जब हम पहली पेमेंट करते हैं, जिसको आप बच्चे बोलते हैं डाउन पेमेंट, दोस्तों डाउन पेमेंट में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा तो आपका होता है, आपने दिया है। किस बात का इंटरेस्ट? वो पैसा आपका है, यानी सर पहले में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, सीधा यही इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो ये है टोटल इंटरेस्ट, और ये है एक्चुअल हायर परचेज प्राइस जिस पे आपने वैन खरीदी है, जिस पे आपने वैन खरीदी है वो ये है टोटल। एक बार प्लस करके देखें, 40,000, 23,600, 22,400 और 21,200। इसका मतलब आपको जो वैन पड़ेगी वो पड़ेगी 1,07,200 की। आपको पता है वैन थी कितने की? वैन थी 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 की वैन थी, और आपको कितने की पड़ रही है, 1,07,200। इसका मतलब जो इसके बीच का गैप है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इतना आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा इंटरेस्ट का। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके वर्किंग्स खत्म आ गई, इनकी हमें क्या करनी है, एंट्री। क्वेश्चन को भी और आगे लेके चलते हैं, आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन पर। इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया मैंने आपको 6% पर एनम। पॉइंट नंबर ई, डेप्रिसिएशन लगाओगे आप 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मींस जो आपने वैन खरीदी है, पिकअप वैन, उस पे 10% की क्या लगाओगे आप, डेप्रिसिएशन लगाओगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर रेलिवेंट अकाउंट्स भी बनाने हैं, लेजर। बट ध्यान से देखो किसकी बुक्स में, बुक्स आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बुक्स किसकी है, HP मैसर्स। इसका मतलब हम कौन है, हम हैं परचेजर, तो हमें एंट्री करनी है। चलिए अब मैं आपको एंट्री करना सिखाता हूं आराम से। एक बार एंट्री आप समझ गए, फिर मैं आपको 1 मिनट के अंदर लेजर करा दूंगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको बस ये देखना है कि सर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। ये रहा पहला साल, बेटा इस साल के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ट्रांजैक्शन आपको समझना है जी।
पहली घटना, आपने वैन खरीदी, क्या ये ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? सो आंसर इज यस, आपने वैन खरीदी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दूसरी घटना, आपने खड़े खड़े साइनिंग अमाउंट डाउन पेमेंट दी 40,000, जैसी वैन खरीदी 40,000 रुपए उसी टाइम दे दी, ये दूसरी घटना। तीसरी घटना, अब आप इस वैन को यूज करोगे, पूरे साल आप इस वैन को यूज करोगे और आखिरी में क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन, ये तीसरी घटना। जैसे ही हम वैन को यूज करेंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। फोर्थ घटना, पूरे साल का आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट। ये है दोस्तों फोर्थ घटना, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे? आप पे करोगे 23,600। ये पांचवी घटना। ये सारी घटना कब होंगी? जब ईयर एंड होगा। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। पहले साल में टोटल कितनी घटनाएं होंगी? 5। असेट खरीदा, डाउन पेमेंट करी, पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगी, इंटरेस्ट लगा और लास्ट में आपने 23,600 पे कर दिया। अब हम अगले साल चलते हैं। इस साल क्या क्या घटनाएं होंगी? बेटा लास्ट में, आखिरी में, इस साल भी आपको क्या देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। फिर इस साल भी आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और उसके बाद आपको उसकी फाइनल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट की फाइनल पेमेंट कितनी थी? 22,400, ये करनी पड़ेगी। यानी सर इस साल सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन होंगी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ऐसे ही जब हम लास्ट ईयर जाएंगे तो लास्ट ईयर भी सिर्फ 3 ही घटनाएं होंगी। एक होगा डेप्रिसिएशन, एक हो लगेगा इंटरेस्ट और एक आप दोगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट 21,200। बस इन ट्रांजेक्शन्स को, इन इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड करना है बाय जर्नल एंट्रीज। जी मैं स्टार्ट करूं बेटा? एक बारी जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको ये इवेंट समझ आए हैं? फिर मैं एंट्रीज करना स्टार्ट करूंगा। जी जल्दी से मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं एक एक करके इन घटनाओं को रिकॉर्ड करूंगा। फटाफट जरा दोस्तों चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। करीना का आ गया, बीना, रोशनी झा। मैं आगे चलना चाहूंगा, बस मैं एंट्रीज कर रहा हूं, हमारा आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई करना जरूर। चलिए आइए जरा वैन खरीदते हैं। पहली ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। हम कौन हैं? हम हैं हायर परचेजर। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके आपके सामने है। मुझे आप इतना बता दो, डेप्रिसिएशन, बस इतना बता दो, आप सब अकाउंट्स पढ़ रहे हो 11-12 से। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? हम परचेजर हैं, सोच के बताना, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? बस इतना बताइए मुझे फटाफट। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स के अंदर। डेप्रिसिएशन हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? और दूसरा क्वेश्चन, अब पता लग जाएगा कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई है। ये बताओ, ये जो 3600 का इंटरेस्ट है, बस ये बता दो, ये इंटरेस्ट सोच के बताना हमारे लिए, हम परचेजर हैं, हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? जल्दी से बताओ, बताइए फटाफट, हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है?
बस ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ये इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए ये इंटरेस्ट क्या है, ये एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। चलिए आइए जरा एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। डेट याद रखना 1 जनवरी। 1 जनवरी को हमने वैन खरीदी, मैंने यहां लिखा 1 जनवरी 2021। आपने वैन खरीदी, आप एंट्री क्या करोगे, आप लिखोगे वैन, वैन ऑन हायर परचेज। आपने जो ये खरीदी है हायर परचेज पे खरीदी है, व्हेन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। तो जो असेट खरीदी है वो किस पे खरीदी है, हायर परचेज पर। कितने की असेट थी, एक्चुअल वैल्यू कितने की थी, 1 लाख। 2 जी, किससे खरीदी थी, जल्दी से बताओ वेंडर का नाम। बेटा किससे खरीदी थी, नाम बताओ, सेलर का नाम याद है किसी बच्चे को, जी किसी को याद है किससे खरीदी थी, ये रहा एफ एम मेसर्स, इससे खरीदी थी एफ एम मेसर्स। तो हम यहां लिखेंगे एफ एम मेसर्स, इससे खरीदी थी हमने 1 लाख की असेट। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग असेट परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। आपने असेट खरीद ली, पहली घटना खत्म। अब आपने 40,000 रुपए डाउन पेमेंट करी, 40,000 रुपए क्या करा आपने, डाउन पेमेंट। बताइए जरा मुझे, इसी दिन 1 जनवरी को आपने डाउन पेमेंट करी, किसको करी, एफ एम मेसर्स को। तो एफ एम मेसर्स को आपने डेबिट कर दिया 40,000 से, और आपकी पॉकेट से क्या चला जाएगा, आपकी पॉकेट से कैश चला जाएगा, या अगर आप चेक से देते हो तो पैसा बैंक से चला जाएगा। आपने 40,000 रुपए किसको दे दिए, एफ एम मेसर्स को, बीइंग डाउन पेमेंट मेड। ये आपने डाउन पेमेंट कर दी एफ एम मेसर्स को। दोनों घटनाएं खत्म। अब हम आ गए 31 दिसंबर को, यानी सर ईयर एंड हो गया। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2021, इस दिन क्या क्या होगा। पहली बात, आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा होते हैं डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और इससे आपकी असेट कम हो जाएगी। ये रही असेट, क्या नाम था असेट, व्हेन ऑन हायर परचेज अकाउंट। डेप्रीसिएशन लगानी है, 1 लाख की क्या थी असेट, और उस पे डेप्रीसिएशन का रेट क्या था, याद है किसी को, डेप्रीसिएशन का रेट था 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल 10% लगेगा। तो जरा इसका 10% कितना हुआ, इसका 10% हो गया 10,000। ये हमने क्या लगा दी, डेप्रीसिएशन। तीसरी घटना खत्म। फोर्थ घटना, इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये भी एक्सपेंस है 2। बट ये इंटरेस्ट हमें किसको देना है, ये हमें देना है वेंडर को। जैसे वेंडर से आपने सामान खरीदा था, आप उसको इंटरेस्ट दोगे। कितना इंटरेस्ट था, 3600। ये था 3600 का, आपने इंटरेस्ट देना है उसको। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये लीजिए इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ये भी घटना खत्म। अब इंस्टॉलमेंट दोगे, जैसे आपने डाउन पेमेंट दी थी वैसे ही इंस्टॉलमेंट देनी है 23,600 की। बेटा इन द सेम वे जैसे आपने पेमेंट करी थी पहले भी, वैसे दोबारा से पेमेंट करोगे 23,600। सेम एंट्री दोबारा होगी, सेम एंट्री, एफ एम मेसर्स डेबिट 2
बैंक अकाउंट, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। आपको नोटिंग करने की जरूरत नहीं, मैं ये सारी एंट्रीज की पीडीएफ अभी भेज दूंगा आपको क्लास के बाद ग्रुप के अंदर। इसके बेस पे आप सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। ये लो दोस्तों, पांचों घटनाएं खत्म। पहले ये बताइए, एनी डाउट्स? जी, अब मुझे एक बात बताइए, हमारा साल एंड हो गया, पहला साल हमारा खत्म। हमारे पास दो दो खर्चे हैं, एक डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है, एक इंटरेस्ट का भी एक्सपेंस है। आप ये बताओ, सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं? याद है किसी को? बेटा सारे एक्सपेंसेस 11th क्लास में 12th क्लास में कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड बीना निष्ठा। पी एंड एल में चले जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन हो रहा है डेबिट। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। खत्म करने के लिए मैं डेप्रीसिएशन को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। हो गया खत्म। ये लो, मैंने डेप्रीसिएशन डेबिट था, मैंने इसे खत्म कर दिया, इसे क्या कर दिया? क्रेडिट। ये इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है? इंटरेस्ट भी डेबिट हो रहा है, इसे भी खत्म करो। लो, मैंने इस इंटरेस्ट को भी खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ये सारे के सारे खर्चे कहाँ चले गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब 13,600 रुपए। इसकी नरेशन होती है बीइंग एक्सपेंसेस राइट ऑफ। सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले गए? पी एंड एल। तो पहला साल दोस्तों खत्म, पहला साल खत्म। अब अगर आप दूसरे साल आओगे तो दूसरे साल एक होगी डेप्रीसिएशन, यानी सर ये वाली एंट्री रिपीट होगी, डेप्रीसिएशन की एंट्री। फिर आप दोगे इंटरेस्ट, इसका मतलब सर ये वाली एंट्री भी रिपीट होगी। अगर ये दोनों एंट्री रिपीट होंगी, इसका मतलब सर ये पी एंड एल वाली एंट्री भी रिपीट होगी। यस। और क्या दोगे? इंस्टॉलमेंट दोगे। पहला साल, दूसरा साल खत्म होगा, इंस्टॉलमेंट, तो ये रही इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री भी रिपीट होगी। इट मींस ये चारों एंट्रीज नेक्स्ट ईयर फिर रिपीट होंगी। एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, ये चारों एंट्रीज अगले साल फिर रिपीट होंगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं नेक्स्ट ईयर, और आप सब बच्चे मेरी हेल्प करना। आ जाओ जरा नेक्स्ट ईयर। आपके सामने ये रहे नोट्स। नेक्स्ट ईयर की डेट है 31 दिसंबर 2022। चलिए पहली एंट्री फटाफट देखते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन की एंट्री थी, डेप्रीसिएशन खर्चा होता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। स्ट्रेट लाइन मेथड था, इसलिए डेप्रीसिएशन सेम आएगी 10,000। और ये किस पे लगेगी? वैन पे। वैन ऑन हायर परचेज। मैं अब नरेशन नहीं लिखूंगा, डेप्रीसिएशन आपने लगा दी 10,000। सेकेंड एंट्री फिर होगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट है? 2400। और ये पैसा मुझे किसे देना है? ये पैसा देना है मुझे एफ एम वेंडर को, एफ एम मेसर्स 2400 रुपए। ये इंटरेस्ट हो गया ड्यू जी। उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा। किसको दूंगा इंस्टॉलमेंट? एफ एम मेसर्स को। तो मैंने एफ एम मेसर्स डेबिट कितना पैसा देना है? 22,400। टू, जैसे ही पेमेंट करूंगा बैंक अकाउंट 22,400। बस यही एंट्रीज बार बार रिपीट होनी है। यहाँ लिख देते हैं ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है? सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड।
सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये जो खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये खर्चे कहाँ चले जाएंगे? ये सारे के सारे खर्चे चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। दोनों खर्चे यहां आ जाएंगे पी एंड एल में। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन का खर्चा और इंटरेस्ट का खर्चा, ये लो। बेटा मुझे नहीं पता कि आप सब बच्चों का 11th-12th कितना स्ट्रांग है, बट अगर एंट्रीज आती हैं, जिन बच्चों को एंट्रीज समझ आ गई, वो आराम से इसमें लेजर बना सकते हैं। अगर एंट्रीज के बेस पे आपको लेजर अकाउंट आता है तो मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको एक बार लेजर बना के सिखा दूंगा। तो ये इंटरेस्ट कहाँ चला गया? पी एंड एल में। ये भी साल खत्म। अब हम आगे आखिरी साल 31/12/23। चलो जल्दी जल्दी करते हैं स्पीड से, और फिर आपको एक नई बात बताएंगे फटाफट। अब मैं जरा स्पीड से करूंगा। पहली एंट्री, डेप्रीसिएशन टू व्हेन? 10,000 10,000। दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट टू FM मेसर्स। ये बताओ किसी बच्चे को याद है कितना इंटरेस्ट था? मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूं। बेटा इंटरेस्ट कोई बता सकता है मुझे कितना इंटरेस्ट था? लास्ट एंट्री चल रही है बेटा, कोई भी बता सकता है कितना इंटरेस्ट था? एनीवन? लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट था? याद है कुछ बच्चों को? वेरी गुड। इसका मतलब कुछ बच्चे नोटिंग भी कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 1200 रुपए का इंटरेस्ट था। ये लो 1200 रुपए इंटरेस्ट। फिर हम पेमेंट करेंगे FM मेसर्स टू बैंक। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है और मैं आपको दिखा देता हूं थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी। 21,200 रुपए की। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 21,200। पी एंड एल में हम खर्चा डाल देंगे। पहला खर्चा हम डालेंगे डेप्रिसिएशन का 10,000। दूसरा खर्चा हम डालेंगे इंटरेस्ट का 1,200 रुपये। टोटल खर्चा हो गया 11,200 रुपये। दोस्तों तो हर साल 4-4 एंट्रीज होंगी, बट पहले साल कितनी एंट्रीज थी? हर साल 4 एंट्रीज होंगी। पहले साल 4 और 2 6 एंट्री होंगी। बस यही है एंट्रीज करना। बट किसकी बुक्स बनाई है हमने, ये हमेशा याद रखना। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ये किसकी बुक्स हैं? ये बुक्स हैं हायर परचेजर की। तो बस ये याद रखना, ये रही हमारी सारी एंट्रीज। मुझे पहले बताओ कोई आपका डाउट है इसके अंदर? मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं बस इसके अंदर। जी जल्दी से बताइए मुझे, एनी डाउट्स? दोस्तों एंट्रीज की हैबिट अभी डल जाएगी धीरे धीरे करके। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, जल्दी से बताओ। अगर डाउट है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। रिद्धि जैन का आ गया, करीना का आंसर आ गया। बेटा ये थी हमारी सिंपल सी एंट्री। रोशनी झा का भी रिप्लाई आ गया। 3 साल खत्म। अब होता क्या है? निष्ठा बुद्धि राजा, वेरी गुड। आगे आपने क्या पढ़ना है? मैं आगे आपको बस दिखाना चाहता हूं कि एंट्रीज के बाद आपने क्या पढ़ना है। दोस्तों ये है चार्ट हमारा, ये है चार्ट। आगे चल के क्या होगा? पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आपने पे कर दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी।
इसका मतलब सर आपने गलती कर दी, आपने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो क्या होगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? बेटा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दिए, प्रैक्टिकली सोचो आप, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दिए, तो पता है क्या होगा? जो हायर वेंडर है, इसका नाम था एफएम मैसर्स, जो हायर वेंडर था वो क्या करेगा? वो अपनी वैन उठा के घर ले जाएगा। उसने जो आपको वैन दी थी वो वैन को क्या कर लेगा? रीपोजेस। रीपोजेस का मतलब होता है अपनी वैन उठाकर अपने घर ले जाएगा। तो आपको ये सिखाना है मुझे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट हायर वेंडर अपना सामान वापस ले जाता है, रीपोजेस ले जाता है। और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे सीखना क्या है? आपने ये सीखना है कि सर वो किस प्राइस पर ले जाएगा, अमाउंट कैसे निकलेगा, ये मुझे आपको सिखाना है कि किस वैल्यू पर वो अपनी वैन को उठा के ले जाएगा। तो ये है हमारा आगे का टॉपिक कि सर डिफॉल्ट के केस में क्या होता है। ये है पूरी की पूरी कहानी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जर्नल एंट्रीज करा दी, आगे का मैंने हिंट भी दे दिया। एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को होमवर्क के लिए दूंगा आगे,